श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 11 श्लोक 1 से 16। वाल्मीकि रामायण एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। वं सुंदरम श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंती जे। वाल्मीकि रामायण वह दिव्य ग्रंथ जिसमें जीवन के हर पहलू का समाधान छुपा है। स्वागत है आपका इस पवित्र यात्रा में, जहां हम बालकांड के सर्ग 11 के श्लोक 1 से 16 का गहराई से अध्ययन करेंगे। रिकैप, पिछले एपिसोड का संक्षिप्त सार। पिछले वीडियो में हमने जाना कि कैसे विश्वामित्र ऋषि राजा दशरथ से राम लक्ष्मण को मांगने आए और उनकी तपस्या एवं आध्यात्मिक शक्ति के बारे में चर्चा की। टुडेज इंट्रोडक्शन, आज की चर्चा। आज हम बालकांड सर्ग 11 के श्लोक 1 से 16 को विस्तार से समझेंगे, जिसमें विश्वामित्र का गूढ़ तप, राजा दशरथ की चिंता और एक महत्वपूर्ण निर्णय की कहानी है। मेन कंटेंट, श्लोक 1 से 16 एक्सप्लेनेशन, श्लोक 1 से 4 ऋषि विश्वामित्र की तपस्या और दिव्य शक्ति, श्लोक 5 से 8 दशरथ की शंका और उनके मन के द्वंद्व, श्लोक 9 से 12 ऋषियों के संवाद और तात्कालिक घटनाएं, श्लोक 13 से 16 गुरु शिष्य परंपरा और ब्रह्मर्षि का धैर्य। एकादशा सर्ग। सुमंत्र के कहने से राजा दशरथ का सपरिवार अंगराज के यहाँ जाकर वहां से शांता और ऋष्य श्रृंग को अपने घर ले आना। भूय एव ही राजेंद्र श्रेणु में वचनहितम यथा सदैव प्रवरः कथ्यामास बुद्धिमान एक। तदंतर सुमंत्र ने फिर कहा, राजेंद्र, आप पुनः मुझसे अपने हित की वह बात सुनिए जिसे देवताओं में श्रेष्ठ बुद्धिमान सनत कुमार जी ने ऋषियों को सुनाया था। इक्ष्वाकुणा कुले जातो भविष्यति सुधार्मिकः नामना दशरथो राजा श्रीमान सत्य प्रतिश्रवहदो। उन्होंने कहा था, इक्ष्वाकु वंश में दशरथ नाम से प्रसिद्ध एक परम धार्मिक सत्य प्रतिज्ञ राजा होंगे दो। अंगराजेन सख्यम च तस्य राज्ञो भविष्यति कन्या चास्य महाभागा शांता नाम भविष्यति ती। पुत्रस्त्वंगस्य राज्ञस्तु रोमपाद इति श्रुतः तस राजा दशरथो गमिष्यति महायशाः चार। अनपत्योस्मि धर्मात्मन शांता भर्ता मम क्रतुम आरेत त्वया ज्ञप्तः संतानार्थम कुलस्य च 5। उनकी अंगराज के साथ मित्रता होगी। दशरथ के एक परम सौभाग्यशालिनी कन्या होगी जिसका नाम होगा शांता। अंग देश के राजकुमार का नाम होगा रोमपाद। महायशस्वी राजा दशरथ उनके पास जाएंगे और कहेंगे, धर्मात्मन, मैं संतानहीन हूँ। यदि आप आज्ञा दें तो शांता के पति ऋष्य श्रृंग मुनि चलकर मेरा यज्ञ करा दे। इससे मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी और मेरे वंश की रक्षा हो जाएगी। 3-5। शांता राजा दशरथ एवं कौसल्या की औरस पुत्री थी। उन्होंने राजा रोमपाद को उसे दत्तक पुत्री के रूप में दिया था। इस प्रकार वह राजा दशरथ की औरसी और राजा रोमपाद की दत्तक कन्या थी। श्री विष्णु पुराण 4:18 17 से 18। श्रुत्वा राज्ञोत तद वाक्यम मनसा स विचिन्त्य च प्रदास्यते पुत्रवंतन शांता भर्तारमात्मवान 6। राजा की यह बात सुनकर मन ही मन उस पर विचार करके मनस्वी राजा रोमपाद शांता के पुत्रवान पति को उनके साथ भेज देंगे। 6। प्रतिगृह्य च तं विप्रण स राजा विगच्वरा आरिष्यति त यज्ञम प्रहृष्टिनांतरात्मना साथ। ब्राह्मण ऋष्य श्रृंग को पाकर राजा दशरथ की सारी चिंता दूर हो जाएगी और वे प्रसन्नचित्त होकर उस यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। 7। तंच राजा दशरथो यशस्कामः कृतांजलिः ऋष्य श्रृंगं द्विज श्रेष्ठम वरेष्यति धर्मविद 8 यज्ञार्थ प्रस्वार्थं च स्वर्गार्थं च नरेश्वरः लभते च सतं कामं द्विज मुख्यात् विशांपतिः 9। यश की इच्छा रखने वाले धर्मज्ञ राजा दशरथ हाथ जोड़कर द्विज श्रेष्ठ ऋष्य श्रृंग का यज्ञ, पुत्र और स्वर्ग के लिए वरण करेंगे तथा वे प्रजापालक नरेश उन श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि से अपनी अभीष्ट वस्तु प्राप्त कर लेंगे। 8 से 9। पुत्राश्चास्य भविष्यन्ति चत्वारो मितविक्रमाः वंश प्रतिष्ठानकराः सर्वभूतेषु विश्रुताः 10। राजा के 4 पुत्र होंगे जो अप्रमेय पराक्रमी, वंश की मर्यादा बढ़ाने वाले और सर्वत्र विख्यात होंगे। सत्वं पुरुषार्दूल समाने सुसत्कृतम स्वयमेव महाराज गत्वा सबल वाहनः 12। पुरुष सिंह महाराज। इसलिए आप स्वयं ही सेना और सवारियों के साथ अंगदेश में जाकर मुनि कुमार ऋष्य श्रृंग को सत्कार पूर्वक यहाँ ले आइए। 12।
सुमन्त्रस्य वचः श्रुत्वा हृष्टो दशरथोऽभवत्। अनुमान्य वसिष्ठं च सूतवाक्यं निशाम्य च तेरा सान्तः पुरः सहमात्यः प्रयो यत्र सद्विजयः। सुमंत्र का वचन सुनकर राजा दशरथ को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने मुनिवर वशिष्ठ जी को भी सुमंत्र की बातें सुनाई और उनकी आज्ञा लेकर रनिवास की रानियों तथा मंत्रियों के साथ अंगदेश के लिए प्रस्थान किया, जहां विप्रवर ऋष्यशृंग निवास करते थे। 13.5 वनानि सरितश्च व्यतिक्रमे शनैः 14 अभिचक्राम तन्देशं यत्र वै मुनिपुंगवा। मार्ग में अनेकानेक वनों और नदियों को पार करके वे धीरे धीरे उस देश में जा पहुंचे जहां मुनिवर ऋष्यशृंग विराजमान थे। 14.5 आसाद्य तंत्विज श्रेष्ठन रोमपाद समीपकम 15 ऋषिपुत्रम ददशाथो दीप्यमान वानलम। वहां पहुंचने पर उन्हें द्विज श्रेष्ठ ऋष्यशृंग रोमपाद के पास ही बैठे दिखाई दिए। वे ऋषि कुमार प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। 15.1-2 कल हम जानेंगे कि कैसे ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ को समझाते हैं और आगे रामायण की कथा कैसे बढ़ती है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षी देहु श्री रंग। पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी। द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।